जल्दी से एक रिएक्शन सबसे लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जल्दी से आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं उनके पास जाऊंगा। ठीक है, संजय जी को दिखा दीजिए। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुरेंद्र जी मुझे बताया जा रहा है अब नहीं है हमारे साथ। जल्दी से संजय जी आपका रिमार्क। मैंने आपके सामने एसआईआर के नंबर्स कर दिए है ना, टॉप 20 जहां सबसे ज्यादा वोट्स कटे हैं। अगर मैं गलत हूं, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट खोलिए, अभी खोलिए। नहीं, अगर गलत हो कोई डेटा आप मुझे बताइए, मैं ठीक कर लूंगी। आई करेक्ट माई सेल्फ। नहीं, और भी बहुत सारा सीट है जहां पर एसआईआर का काफी नाम काटा गया, तो कोई बात नहीं, चले जो हुआ। मैं एक चीज आपको बता, शुभेंदु अधिकारी भी परिवारवाद बोला है ना, उनको परिवार में उसको भाई एमपी है, वो विधायक है, और छोटे भाई भी विधायक है, 3 विधायक है, परिवारवाद बात बोला। और ये सिद्धार्थ सिंह जब भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था तो बोला था 2014 में भाग मदन भाग, 2014 में भाग मुकुल भाग, 2016 में भाग शुभेंदु भाग। मतलब ये बोला भागने, कहां भगाने के लिए बोला था, जो मतलब ये काफी भ्रष्टाचार के मामला में शुभेंदु अधिकारी को काटखोड़ा में खड़ा किया था, बोला सबसे बड़े चोर है। अमित शाह भी बोल गया था। आपकी सारी बातें सिराखों पर, उसका बीजेपी वाले आपके साथ ढिशुम करते रहे। आज की स्थिति में आइए, चुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है। आज सवाल यह है कि एक ग्रेसफुल इन डिफीट भी एक कोई बात होती है ना, कि अब वो कह रही हैं कि मैं लोक भवन में जाकर नहीं दूंगी इस्तीफा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब आप लोग संविधान करते रहते हैं। वही संविधान कहता है कि आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हैज टू गो एंड रिजाइन एंड देयर शुड बी पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर। कैसे होगा दादा? नहीं, जहां लोकतंत्र ही है नहीं है, वहां पर लोग कैसे जाएंगे लोक भवन में देने के लिए, जहां जैसे तरह से बूथ कल लूटा गया है। आप हिंदुस्तान के इतिहास में कह सकते हैं ऐसा कभी हुआ है? 10 बजे तक काउंटिंग हो रहा है, 100 के ऊपर जो सीट है वहां पर जोर जबरदस्ती एजेंट लोग को मार धोर करके निकाल दिए हैं। रात में ममता बनर्जी को भी पीटे हैं, हर चैनल में दिखाया। अब देखे यही 10 बजे तक असेंबली कोई भी मतलब जो विधानसभा इलाका में 10 बजे तक काउंटिंग है। अरे देश आप पर हंस रहा है, आपके ऐसे तर्कों पर देश हंस रहा है आप पर। 10 बजे हो या 12 बजे तक जनमत का सम्मान करिए, यही जनमत है। और संदेश खाइए और जनमत का संदेश समझिए। अगर नहीं समझना चाहते, संविधान अपना काम करेगा। एक बात तृणमूल कांग्रेस को समझ लेनी चाहिए। देखिए अंजना जी, 5-6 दिन पहले अंजना जी राजनीति करिए। अंजना जी 5-6 दिन पहले अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया था सीएपीएफ के व्यक्ति ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को मार दिया, वो झूठा साबित हुआ। ममता बनर्जी को पीटा, सब चैनल्स ने बताया, मुझे दिखा दीजिए फुटेज। और अंजना जी, हमारे जीतने वाले कैंडिडेट्स में रेखा पात्रा संदेश खाली की विक्टिम और आरजी कर विक्टिम की मदर मिसेस देवनाथ है। क्या उन्होंने धांधली करके चुनाव जीता है? ये मां माटी मानुष का अपमान है। ये मां का अपमान कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि देवनाथ जी ने धांधली करके चुनाव जीता है। रेखा पात्रा ने चुनाव ऐसे जीता है धांधली करके। यही संविधान लेकिन इस बात की भी इंतजाम रखता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो कैसे अगली सरकार बने। बहरहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।